हरे कृष्णा दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। दोस्तों, कई बार हमारे सामने एक समस्या आती है कि कोई हमसे ज़्यादा ताकतवर इंसान किसी भी चीज़ में, किसी बात में या भाई किसी और बात में हमारे से कोई अगर ताकतवर है तो वो हमें अपनी ताकत का एहसास दिलाता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि एक कमज़ोर से शरीर वाला एक व्यक्ति था जो कि समुंदर में एक बार समुंदर में नदी में मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था और उसने वहाँ से 2-3 मछलियाँ भी पकड़ी और वो उन मछलियों को लेकर घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक बहुत ही ताकतवर शरीर वाला आदमी आ रहा था सामने से। उसने उसको देखा कि उसके पास मछलियां हैं। उसने बिना मेहनत के ही वो मछली पानी चाहिए, तो उसने उस कमज़ोर आदमी के साथ मार पिटाई करके और वो मछली उससे छीन ली और वो उन मछलियों को अपने घर लेकर आ गया। तो जब वो उनको मछलियों को मारने के लिए, काटने के लिए, पकाने के लिए तैयारी कर रहा था तो एक मछली ने उसकी उंगली पे काट लिया। उसके बावजूद उसको कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने मछली को काट के बना के और खा लिया। अगले ही दिन वो देखता है कि वो जिस मछली ने उसको को काटा था उसकी उंगली में घाव हो गया और वो उस घाव को ठीक दवाई करवाने के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसको पट्टी वगैरह बांध दी और बोला कि भाई 3 दिन बाद आना। 3 दिन बाद जब वो दोबारा गया तो वो घाव ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गया उसका घाव। तो डॉक्टर बोला कि ये आपके हाथ में जहर फैल रहा है और ये आपकी एक उंगली हमें काटनी पड़ेगी, नहीं तो ये जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। अब मरता क्या न करता, तो उसने अपनी उंगली डॉक्टर को बोला कि आप मेरी उंगली काट दीजिए। डॉक्टर ने उसकी उंगली काट दी और उसको 2-4 दिन बाद फिर आने के लिए बोला। 2-4 दिन बाद जब वो फिर गया तो उसने फिर देखा डॉक्टर ने कि वो घाव ठीक होने की बजाय और ज़्यादा फैल गया। अब डॉक्टर उसको बोला कि भाई यहाँ से तेरा हाथ काटना पड़ेगा। तो अब वो व्यक्ति चिंता में हो गया। डॉक्टर ने बोला अगर यहाँ से हाथ नहीं कटा तो फिर बाद में पूरा ही हाथ काटना पड़ेगा, तेरी जान पर भी आ सकती है। अब उसने मजबूरी में इतना हाथ काटने के लिए डॉक्टर को बोल दिया। डॉक्टर ने उसका इतना हाथ काट दिया ऑपरेशन से और फिर बोला कि भाई बाद में अब आना दिखाने के लिए। जब वो दोबारा दिखाने के लिए गया तो भी वो घाव ठीक नहीं हुआ। वो जख्म उसका और ज़्यादा फैलने लगा। डॉक्टर बोला तेरा बाजू से हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो तू जान से मरेगा। तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं सोच के बताता हूँ आपको। वो गहन सोच में जा रहा था। रास्ते में तो सामने से कोई तपस्वी साधु जी आ रहे थे। उन्होंने उसको रोका और पूछा, बच्चा क्या हुआ, इतनी चिंता में क्यों है? तो उस व्यक्ति ने उन साधु जी को सारी बुरी बात बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो साधु जी ने उसको बोला कि ये कोई डॉक्टर का इलाज से तू ठीक नहीं हो सकता, तू याद कर तूने किसी का दिल दुखाया है। उस व्यक्ति ने बड़े सोच विचारा तो उसने बोला सोच विचार के जी कि साधु जी, जी हाँ, मैंने एक कमज़ोर से व्यक्ति के साथ मैंने ऐसे ऐसे किया था। तो साधु जी बोले कि उस व्यक्ति को ढूंढ और उससे माफ़ी मांग, ये उसकी बद्दुआ का ही असर है तेरे ऊपर। तो वो इंसान उसको ढूंढता उसको बहुत दूर तक गया और लास्ट में वो इंसान उसको मिल गया। वो उसके हाथ पैर जोड़ने लगा, उससे क्षमा मांगने लगा और उससे एक बात पूछी कि भाई तूने मेरे को कौन सा ऐसा श्राप दे दिया कि जिससे मेरा ये हाल हो गया? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि भाई मैं श्राप देने वाला कौन हूँ, मैं तो एक तुच्छ इंसान हूँ। बस मैंने मेरे भगवान से, ऊपर वाले से ये कहा था कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे भगवान, इसने अपनी ताकत मुझे दिखाई है और आप अपनी ताकत इसे दिखा दीजिए। तो वो उस ऊपर वाले की ही ताकत है दोस्तों। सबसे ताकतवर कोई नहीं है हमारे सिर्फ श्री हरि के अलावा। तो हमें, अगर कोई हमें अपनी ताकत दिखाता भी है तो हमें उस परमात्मा की शरण में ही रहना चाहिए, क्योंकि सबका हिसाब करने वाला वही है। आइए शुरू करते हैं आज का अपना गीता पाठ। अर्जुन बोलता है, सेनयोरु भयो मर्धे रथम स्थापय मेश्चयोत
यावे तातत्री अक्षोहम योद्धुकामन वस्थितानम केमर्या सह योद्धव्यमी सिमरन समूहगेम। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य है, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इसमें उनकी परम स्थिति अक्षुण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्वक समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित मीन्स यानी जो युद्ध ना चाहते, युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। योत्त समानान वेक्ष्यः एतरेत्स समागता धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्ध युद्धे प्रिय चिकीसर्वण। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौते का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। संजय बोलता है, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनायोरु भयो मृदेह स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुड़का का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह है गुडाकेश। नींद का अर्थ ज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा ज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः श्री कृष्ण का भक्त उसका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेक्षणा च महिस्थितामं उवाच पार्थ पश्येतान संवेतान कुरुनीति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अनेक समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एक तरफ सारे कुरुओं को देखो,
समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान के श्री कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। यह प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो उनका भी क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। दोस्तों, आज का पाठ इतना ही। कल तक के लिए आप भी महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक हफ्ते में हमारे 104 भक्तों का साथ हमें मिल चुका है। आशा है ऐसे ही आगे भी हमें साथ मिलता रहेगा। वीडियो को पूरी देखें, लाइक और शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।